नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास मेले का आनंद ले रहे हमारे कांवरिया, सभी शिव भक्तों को हर हर बम बम, जय जय शिव शंभु, जय बम बम भोलेनाथ। भगवान शिव सभी का कल्याण करें और सभी की कांवड़ यात्रा मंगलमय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव वो आदि शक्ति अनंता भगवंता है जो अनन्य नामों से जाने जाते हैं। यह ऐसी आदि शक्ति है, महाशक्ति है। इसको पूजने के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं है और इसको पूजने के लिए संसार की सारी वस्तुएं भी, जिनका भोग कम पड़ जाएगा, जो भी हो जाए, सब कम है। ऐसे हैं हमारे देवाधिदेव महादेव। दोस्तों, जब देवस्थान पर भगवान शिव पधारे और उन्होंने कहा कि नमक लाओ, तो जब हमने नमक दिया, सब्जी नहीं खाया और नमक दाल भात की तरीके से खा रहे थे, तो मन के अंदर हमने कहा कि कोई नमक इनको चढ़ाता तो है नहीं जो नमक खाने को जाने। तो मुस्काने और फिर से दाल रोटी और चावल खीर की तरह खाने लगे। तो हमारे भोले भाले भगवान शिव, जिनका गुणगान जंगलों में संत महात्मा किया करते हैं, ध्यान किया करते हैं, उनके पास अगरबत्ती नहीं है तो क्या शिव आशिक नहीं होंगे? हमारे संत के पास जंगल में धूपबत्ती नहीं है तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? हमारे साधु के पास, संत के पास जंगल में चंदन बंदन लोटा पात्र नहीं है, लंगोटी नहीं है कपड़े बदलने के लिए भी, तो क्या हमारा वो संत भगवान का भजन नहीं कर सकता या नहीं करता है? कोई भी आम जनमानस का व्यक्ति, इंसान, यहाँ तक हम जानवरों को भी लेते हैं, जीव जंतु, योगी यति ऋषि मुनि देव धनुज नाग किन्नर गंधर्व जितने भी हैं, सभी भगवान शिव के उपासक हैं और सभी को ऊर्जा भगवान शिव से मिलती है। ये बड़ी बारीकी से जब देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा। जैसे कि हमने कहा पिछले सत्संग में कि वो पंखे के अंदर हवा नहीं भरी होती। पंखा जब चलेगा, जब कर्म करेगा, तब उसमें से हवा निकलेगी। ऐसे ही सकल ब्रह्मांड के अंदर वो भगवान, वो शिव, वो ईश्वर व्याप्त है। जिसको जितनी आवश्यकता होती है, किसी को धन की आवश्यकता है, पुत्र भी है, धंधा भी चलता है और सारे काम हो रहे हैं, जीवन सुखमय है, सिर्फ पैसे से कमजोर हैं। तो पैसा कैसे आए, तो पैसा कैसे आए, इस पर हमारे विद्वानों ने उस महाशक्ति को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके कहा है कि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी श्री पद्मावत्यै नमः। महालक्ष्मी, महाकाली, महादेवी, महेश्वरी, महामूर्ति, महामाया, महाधर्मेश्वरी अहम, मुक्ता माला धरा माया, महामिंगा महोदरी, महाजंती जगत्याता, महामुद्यात्मी अव्यय, ओम श्री गणेश शिवाय नमः। ये मंत्र महालक्ष्मी का है। अर्थात इस मंत्र को जो सुबह शाम 108 बार जपेगा तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। अब मैं दरिद्र हूँ, किस लिए हूँ? क्योंकि मैं भगवान को भज रहा हूँ। हमें कोई एक खुराक 2 रुपए देगा तो हमारा भला होगा। यहीं पर अगर हम भगवान का भजन ना करके अगर इस लक्ष्मी मंत्र का जाप करें तो हमें किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपने आप इतनी लक्ष्मी आ जाएगी। तो
जिसको लक्ष्मी की आवश्यकता है वो लक्ष्मी का मंत्र जपता है। अब किसी पहलवान को पहलवानी करने, दोस्ती करने, कुश्ती करने जाना है, अब क्या करे वो? भाई से कहेगा कि भैया वहाँ ताकत थोड़ी हमारी लगा देना, या पिताजी से या अपने मित्र से कहेगा कि भैया वहाँ हमें जब ताकत पड़े तो लगा देना। नहीं, वहाँ पर उस अलौकिक शक्ति का, उस महाशक्ति का ध्यान किया जाता है, ध्यान आ जाता है, ध्यान लग जाता है कि हे प्रभु हमारी मदद करो और हमें कुश्ती से जिताओ। तो जब उस कुश्ती को जीतने के लिए उस महाप्रभु की शक्ति कैसे प्राप्त होती है कि राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारण सुमति के संगी, कंचन बरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम काजा, जिनके कार्य सकल तुम कीजे। हे करुणा निधान, हे संकट मोचन, हे महावीर बजरंग बली, पवन सुत महावीर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जब इस मंत्र का हम जब जाप करते हैं तो हमें वो उस समय अटूट अतुलित बल की थाह नहीं मिलती, इतना हम बलशाली हो जाते हैं। ये उस महाशक्ति की कृपा है। जब हम कोई कथा, भागवत, संबोधन, भाषण का काम करते हैं तो हम ध्यान देते हैं, क्या कहते हैं? ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां, आद्यं जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं। हे माता सरस्वती, हमारी जिह्वा पर बैठ करके रसमयी वाणी का आनंद इन भक्तों को दीजिए। तो माता सरस्वती की उपासना की जाती है। इसी प्रकार हमारे दलित संत ने श्री रामचरितमानस की जो है रचना जब किया तो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने सुंदर लेखनी में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी रही भावना जैसी। आप किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकते कि तुम्हारे भगवान गलत है या तुम गलत हो। हाँ, असल में नकल कहा जा सकता है। यदि कोई शिवलिंग पूज रहा है और उसी के बराबर में कोई अपना खूंटा गड़ा दे, वही पर 4 हारन लगा दे, जब हमारा साधु संत वहाँ पर कथा भागवत ध्यान करे तो खाम खा ना चाहते हुए भी वहाँ बेमौसम की बरसात शोर मचाना शुरू कर दे। भाई हमारा भी धर्म है, तुम्हारे धर्म थोड़ी है। तो धर्म के नाम पर, धर्म के द्वारा धर्म का अपमान हो रहा है। और जब धर्म का अपमान होता है तो महाशक्ति नाराज होती। महाशक्ति जब नाराज होती तो देश के अंदर कलह, आगजनी, तोड़फोड़, बीमारियां, असहाय रोग फैलते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो ऐसा है वैसा है। हम दावा करते हैं किसी को छींक नहीं आएगी अगर वो बुरे कर्म ना करे, किसी को परेशान ना करे, किसी को सताए ना, हर आत्मा से प्रेम से बात करे। हर व्यक्ति धंधे पर जुड़ा है ना, 1000, 500, 2000 पैदा करो, कम से कम 300, 100, 200 पैदा करो, तुमको गारंटी है कोई बीमारी नहीं आएगी और आपका हर काम होता रहेगा। लेकिन जब आप एक ही व्यक्ति से 2-4 हज़ार ले लेते हो, गरीब बेचारा वो चीज़ ले नहीं पाता है तो उस गरीब की हाय लगती है। और जो महंगा बेचते हो उस पैसे वाले को, तो पैसे वाला भी वो बहुत बड़ा संत है, उसकी भी हाय लगती है कि तुमने इतना महंगा दिया है।
तो ऐसे ही हाय लगती है, पर तो जाते हैं लेकिन किसी की हाय लगने से वो ऐसा गिरते हैं कि जमीन में फिर नहीं उठ पाते हैं। छानबीन कर देख लो, हमारी बात सत्य पर आधारित प्रोग्राम है, गलत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, भगवान की टांग पकड़ कर लोग खींच रहे हैं, धर्म परिवर्तन करे, ये हमारा धर्म है वो तुम्हारा धर्म है। अरे धर्म कोई भी हो, भगवान एक ही है। जिस भगवान को तुम यहाँ से गाली दे करके दूसरे यहाँ जा रहे हो, वहां पर भी वही भगवान मिलेगा। कोई हमारे भगवान नकली नहीं है, ना हमारे पैदा किए हुए हैं, वो आदि है जिसको जीव जंतु सभी पूजते हैं, वही तो भगवान है। नहीं तो इंसान को क्या, इंसान तो बोल रहा है हमारे पिताजी सूक्ष्मदर्शी हैं, आओ वो भगवान है, आओ 2-4 मंत्र सीख लिया, 2-4 सिद्धियां सीख लिया, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, स्वयं को भगवान बनकर पुजवा रहे हैं। अब भगवान बेचारे देख रहे हैं, करे वारे मानव, ये इंसान है, हमारे नाम से भगवान बनकर पुजवा रहा है, अब बैठे बैठे खा रहा है। जो कर्म करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, वो नहीं करता है। कैसे हमारे नाम से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आज सनातन धर्म के अंदर कांवड़ की यात्रा देखो, चारों दिशाओं में बम बम हर हर बोल, बम बम काशी चल रहा है। तो देखिए हर व्यक्ति के पास भगवान शिव की कृपा है, और जो भी व्यक्ति कांवड़ लेने जा रहा है, आ रहा है, उसके साथ भगवान शिव का अंश जुड़ा हुआ है। स्वयं के कर्ता आप हैं, स्वयं शिव शक्ति के आप उपासक हैं। तो स्वयं जिम्मेदारी है, सामने से आ रहा है तो आप उसको सुरक्षा प्रदान करें। रास्ते में कोई है तो आप उसकी सुरक्षा प्रदान करें। हमेशा गंगा जल कांवड़ जैसा प्रेम बनाए रखें, हमेशा जैसा। जैसे आज सावन में एक दूसरे से प्रेम करते हो, ऐसे हमेशा 12 महीने हमेशा एक दूसरे से प्रेम करो। यही है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। हमें तो बचपन से यही कहते आए हैं, शांति से रहा करो, प्रेम से रहा करो, गाली गलौज नहीं देना चाहिए किसी को भी। तो हम तो कभी भविष्य में किसी को उटपटांग बोलते ही नहीं, भैया हम क्या बताएं, हम तो कुछ भी नहीं है। तो मैं देवस्थान का पुजारी, मैं देखता हूँ अद्भुत चमत्कार कलयुग में साक्षात। जो भी कांवरिया हमारे बम बम आ रहे हैं, सभी का स्वागत है। और जितने भी शिवालय हैं, देवालय, उनकी तरफ से मैं सभी भक्तों का जो है आभार प्रकट करता हूँ। और दरवाजे खुले हैं, सीधे दरबार में भगवान शिव के आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये आदि शक्ति है, इसीलिए किसी को भी जब तक आप अधिक मेहनत नहीं करोगे तब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे दूध तो ले आए, अब कहो हमें घी मिल जाए, थोड़ा खड़बड़ाएंगे या 2-4 बार फेंकेंगे घी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जब उसको इतना फेंटोगे कि तुम थक जाओगे, वो मर जाएगा, तब उसमें से वो जान जो है वो मक्खन निकलेगा। फिर मक्खन को इतना फेंटोगे, इतना फेंटोगे, उसके बाद में उसमें से खट्टापन, गंदगी निकलेगी और वो तुम्हारा मक्खन स्वच्छ हो जाएगा। अब भी मक्खन तुम्हारा नहीं घी बन पाया है इतनी मेहनत करने के बाद। फिर उसे अग्नि पर पकाओगे, पकते पकते जब वो लाल हो जाएगा, तब कहीं जाके मक्खन तुम्हारा देसी घी बन पाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद जब घी बनता है तो क्या परमात्मा तुमको 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाएगा? ये अपने आप को धोखा ना दें। भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रसन्न होंगे वो कोई भूभूत, कोई लौंग, कोई किसी की मेवा के वो भूखे नहीं हैं। वो खुश हो जाएंगे तो तुम्हारे चंद राम राम के कहने से, चंद तुम्हारी आत्मा की हिलोर से, चंद अपना भूखा, अपने को भूखा रखकर दूसरे की सहायता करने से, चंद किसी की मदद करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाया करते हैं। क्योंकि जब पिता के सामने एक लड़का खाता हो, दूसरे लड़के को तोड़कर उसमें से दे देगा, ले भैया खा, तो पिता गदगद हो जाया करता। यहाँ पर भी सेम टू यहाँ भी यही कहानी है। तो कहीं मत भागिए, गंगा जल आप ला रहे हैं, आपका स्वागत है। नहीं लेने जा पाए
कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जो ला रहे हैं उनका स्वागत करो, और जो नहीं कोई मिला तो फिर आप 4 कदम उनके नाम से उनके पीछे चलो, बोल बम बम हर हर बम बम, आप भी उनके सैनिक बन गए। तो दोस्तों, ये है आज का दिव्य सत्संग सत्य पर आधारित प्रोग्राम में। तो आप बढ़ चढ़ करके भगवान शिव की महिमा गाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सुबह 1 माला, शाम को 1 माला, पहले गणेश जी का पूजन, फिर लक्ष्मी नारायण का, उसके बाद भगवान शिव, माँ भगवती, सभी का पूजन करें और खूब धन धान से परिपूर्ण रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सभी को जानना चाहिए भगवान शिव की महिमा। अगर भगवान शिव की महिमा जान जाते तो आज हमारी केशव प्रसाद मौर्य क्षमा चाहते हैं, हमारे आलोक मौर्य की धर्मपत्नी ज्योति मौर्य ऐसा काम नहीं करती। अगर शिव भक्त हमारी ज्योति मौर्य होती तो आज आलोक मौर्य फिर भी वह कुछ ओहदे पर है, 20-25 हजार लाता ही है। और हमारे भोलेनाथ तो भूत भावन भोले भंडारी हैं, उनके पास तो भभूति के सिवा कुछ नहीं है। ज्योति मौर्य को समझना चाहिए था कि माँ आदि शक्ति जगत की जननी है, फिर भी वो भंग भवानी भभूतधारी भस्मेश्वर को आलिंगन किए हैं। एक बाएं अंग में 24 घंटे विराजमान रहती, इतना प्रेम करती हैं माता गौरा भगवान शिव से। अरे भगवान शिव कोई सुंदर भी नहीं है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी चटाएं हैं। गंगा 1 जल 2 जल 2 4 10 लीटर हजारों लीटर गंगा जल खपड़ी पर बताओ, त्रिशूल हाथ में, सांप गले में, भभूति लपेटे, बागंबर लपेटे, सावलिया सुंदर चेहरा है, सुंदर क्या बताएं। अब बताइए गौरा इतने अच्छे सुंदर सुंदर देवता है, लेकिन नहीं, धन्य है मैया, धन्य है माता। यही तो माता का दर्जा बड़ा होता है कि पति कैसा भी हो और माता उसको माध्यम बना करके अपना एक अंग, अपना एक मकसद, जो सृष्टि का भार है, सृष्टि का उद्धार है, जो सृष्टि के प्रजनन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसकी भूमिका निभा रही है और कुछ नहीं बोल रही है। ऐसे हमारी भारत की नारियों को कोटि कोटि प्रणाम, और उनको भी जो क्या बताएं, उनसे यही कहना चाहेंगे, शिव भक्त बनो, माता पार्वती से सीखो। ज्योति मौर्य जी भगवान शिव अवघड़दानी हैं, फिर भी उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। आपने बहुत बड़ा अपमान कर दिया नारी जगत का, और पति के ओहदे को भी। आज आपकी वजह से पूरे देश में हमारी बहु बेटियां डरी सहमी हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा वीडियो देखता हो, यही तो कहानी है। नारद जी बंदर क्यों बने, आप बंदरिया क्यों बन गई, यही माया का खेल है, यही बचना है। अन्यथा शिक्षा ले करके फिर वही आप करते हो, इतने बड़े ज्ञानी होकर और फिर वही करते हो। एक गाय सिंह, एक भैंस का सिंह, एक गाय का सिंह, एक भैंस का सिंह, जो तनख्वाह मिलेगी उससे घर चलाओगे, और वही कंप्यूटर में वही आधार संशोधन करो, और वही खेती बाड़ी संभालो, वही लेखपाली करो, वही जो है टिकट काटो, वही काम करो, वही स्टेरिंग घुमाओ। क्या फायदा है? ऐसे काम करो जो समाज कल्याण के लिए हो। खुद मेहनत करो, औरों को भी मेहनत कराओ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे तो फल तो अवश्य मिलेगा। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और हमें आशीर्वाद दें घंटी बजाकर, सदस्य बन करके। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। अपनी वाणी को जरूर कमेंट में लिखें, किस पर बोलें और किस पर न बोलें, आप क्या चाहते हैं। ऐसे शब्दों का हमें इंतजार रहेगा जिससे आपके एक एक शब्द से पूरे भारत के साथ पूरे विश्व की सुरक्षा हो सके, पूरे विश्व की सुरक्षा हम कर सकें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें और इसमें कमेंट में जरूर लिखें अपने सुझाव। ओम नमः शिवाय, जय सीताराम।